इसीलिए मैं कहता हूं कि तर्कवादी होना या तत्ववेदना होना बहुत बड़ी बात नहीं है, समझदारी का होना बहुत बड़ी बात है, परंपराओं को चलाना बहुत बड़ी बात है। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये मानते होंगे कि दान, दया, देना, देने के पहले ये सोचना कि पात्र कौन है और अपात्र कौन है। अड़ोस पड़ोस में देख करके देना चाहिए, बचने के लिए देना पड़े, जीने के लिए देना पड़े, मजबूरी में देना पड़े, आवश्यकता के अनुसार देना पड़े, नहीं देंगे तो खराब लगेगा और देना पड़े, ये दिगर बात है। बाकी सबसे पहले किनको देना? सम्यक दर्शनी को देना, वो सच्चा मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शनी को देना, आराधक को देना, विराधक को न देना। समझो कि आपके पड़ोस में 2 जैन हो या आपके सामने 2 जैन हो और दोनों गरीब हो, दोनों को तकलीफ हो और आपके पास में 10,000 रुपए हैं, तो क्या 5-5 देने? दोनों को देने हैं तो भगवान कहते हैं सबसे पहले तुलना करो कि दोनों में से सुपीरियर कौन है, अच्छा कौन है, कहां देना ज्यादा उचित रहेगा। तो मालूम पड़े, एक मंदिर जाता है, बिल्कुल महामूर्ख है, एक भी बिल्कुल मंदिर नहीं जाता। उस घर में तो सामायिक वगैरह करते हैं, इस घर में सामायिक वामायिक में रुचि नहीं है। उस घर में तो पापों का भय है, इस घर में पाप का भय नहीं। अनाप शनाप गालियां बकते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सब करते हैं। गरीब जरूर है। वे लोग तो पूजा करते हैं, ये लोग पूजा नहीं करते। वे लोग तो कभी कभार नौकारसी चौविहार तिविहार करते हैं, ये लोग तो रात को ही खाते हैं। वे लोग तो आलू प्याज वगैरह भी नहीं खाते, इनका कोई ठिकाना ही नहीं है। तो फिर या तो सिर्फ उसी को देना और दोनों को देना पड़े तो इसको 2,000 देना और उसको 8,000 देना। यह हुआ सही दान, यह हुई सही दया। गुणवान को देना, सम्यक दर्शनी को देना, अच्छे हैं उनको देना। क्योंकि आपके पास में रुपए कितने? 10,000 करोड़ नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए हैं। 10,000 करोड़ हो तो फिर आप 10,000 लोगों को करोड़ करोड़ दे सकते हो, या फिर 1 लाख लोगों को आप 1-1 लाख दे सकते हो, या 2-2 लाख दे सकते हो, 5-5 लाख दे सकते हो। समझ रहे हो? आपके पास में है 10,000, तो फिर आपको सोचना चाहिए किसको देना। हमें यह नक्की करना पड़ेगा कि हमें कहां देना है, किसको देना है, देने का सार क्या। क्योंकि आपकी जिंदगी छोटी और आपके पास में देने का सीमांकन है, लिमिटेशन है। सबको आप दे नहीं सकते, इतना आपके पास में है नहीं। अब जो धर्म का विरोधी, हां दो, ऐसे को पोषित करो, इसका मतलब है वो बदमाशों को दे रहे हो, कल वही आपको खा जाएंगे, आपको मारने आएंगे। किन को देना? अच्छे लोगों को देना, समझदार को देना। विरोध किसी का नहीं करना, झगड़े किसी से नहीं करना, इसके बारे में बोलना नहीं, मगजमारी नहीं करना, बताना नहीं कि तुझे नहीं दूं, इसको ही दूंगा, तू ऐसा है, ये ऐसे हैं, तू अच्छा नहीं, वो अच्छे हैं, ये सब नहीं करना। और करुणा भाव रखना कि सब जीवों पर दया करता हूं, सब जीवों को सद्बुद्धि मिले, ये भी समझें, ये भी सही मार्ग पर आगे बढ़े। इसीलिए समझो, कोई आपके घर के पास में एक धार्मिक हो, दूसरा अधार्मिक हो, उस अधार्मिक परिवार में एक आदमी गुणवान हो, उनका बच्चा अच्छा हो, जो गालियां नहीं बकता हो, बदमाशियां कम करता हो, अच्छा आदमी हो, सही समय पर आप जब कहते हो तो वो सुनता हो, तो उसे अधिक प्यार दो, पर्सनल उसे कुछ दो, उसे और गुणवान बनाओ। कभी पूजा करने जाओ, उसके साथ में लेके जाओ कि चल बैठ स्कूटर पर, मैं तुझे लेके जाता हूं। कभी पूजा की ड्रेस लाओ, पूछो पूजा करोगे तो मेरे बच्चे के लिए ड्रेस ला रहा हूं, तेरे लिए ले आता हूं। इसीलिए आपके दुश्मन का बच्चा भी हो लेकिन पाठशाला आता हो और पाठशाला में अच्छा पढ़ता हो, तब आप ये गिनती नहीं कर सकते कि पाठशाला में 10,000 लिखाऊंगा, 10 प्राइज दिए जाने वाले हैं, मेरे दुश्मन के बच्चे को पहला प्राइज मिल गया तो पहला प्राइज मिल रहा तो उसकी मेहनत से मिल रहा है, उसके गुणों से मिल रहा है, उसके विद्याभ्यास से मिल रहा है, उसके परिश्रम से मिल रहा है, उसके अपने क्षोभश्रम से मिल रहा है। आपकी दुश्मनी है वो दिगर बात है, लेकिन वो बालक अच्छा है, वो अच्छी आत्मा है। आज वो दुश्मन का बेटा है, कल वो बालक आगे जाकर के महान आचार्य या शुद्धधर, परम ज्ञानी, गीतार्थ, कोई गणधर या तीर्थंकर की आत्मा हो तो फिर। इसीलिए देने की अपनी बातें के सबसे पहले सुपात्र दान, इसके बाद में साधर्मिक दान, इसके बाद में औचित्य दान। औचित्य दान में अनुकंपा किनकी? 2 प्रकार की, एक गुणियल की, एक कम गुणी हो उनकी। उसके बाद में जीव दया, क्योंकि पूरी हिंदू प्रजा लगभग गौशालों से जीव दया से मुक्त हो चुकी है। ये बेकार की बातें हैं। वो कहते हैं गौ माता की रक्षा, गौ माता की रक्षा। वो गौ माता की रक्षा की बात करते हैं, वो बकरी की रक्षा की बात नहीं करते, वो भैंस माता की रक्षा की बात नहीं करते, वो कुत्तों की, घोड़ों की, गाय की, कबूतरों की, उनकी रक्षा की बात नहीं करते, किसी दूसरे जीव जंतु को जिलाने की बात नहीं करते। पूरे विश्व में 600 प्रकार के धर्मों में एक जिन शासन ही ऐसा है जो सभी जीवों के रक्षण की बात करता है।
लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य स्पष्ट है, सिर्फ गौ माता की रक्षा करने से ही पृथ्वी बचेगी ऐसी बात नहीं है। गौ माता के साथ साथ में सभी जीव बचें, प्राणी मात्र बचें, किसी की हिंसा ना हो, किसी की हत्या ना हो, यह जरूरी है। सबको अपने अपने भाग्य के अनुसार, अपने अपने आयुष्य कर्म के अनुसार जीने का, आगे बढ़ने का, खाने का मौका मिले, सबको अधिकार है। कोई जीव जंतु को मारा ना जाए। जैनिज्म तो दवाई छिड़कने का भी मना करता है, पानी छान करके पीने का कहता है, किसी प्रकार की गोलियां देने का मना करता है, और यहां पर हम एबॉर्शन करवाएं और फिर जीवदया में पैसे लिखाएं। जैनिज्म नहीं मानता। या मच्छरों को आप मारो और दूसरी तरफ आप जीवदया में पैसे लिखाओ, नहीं हो सकता।